आज जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वह बीएससी बार प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी में पाठ्यक्रम योजना के अनुसार उषा प्रेमलता की वापसी कहानी पर चर्चा करें। उषा प्रेमलता की कहानियां विदेशी परिवेश और भारतीय परिवेश पर आधारित है। वापसी कहानी एक ऐसे चर्चित विषय को लेकर लिखी गई है कि आधुनिक समाज में घर का मुखिया या बुजुर्गों के प्रति युवा पीढ़ी का जो भाव है वह उपेक्षित है, सराहनीय नहीं है। इस बिंदु को लेकर के, इस भाव को लेकर के कहानी लेखिका ने वापसी कहानी की रचना की है। किसी कहानी की यदि तात्विक समीक्षा करें तो तत्वों के आधार पर कहानी के 6 तत्व होंगे: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य। वापसी कहानी में का मुख्य पात्र गजाधर बाबू है, जो रेलवे में नौकरी करते हैं और छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर नौकरी करने का अवसर गजाधर बाबू को मिलता है। सेवा के दौरान ही उनका एक नौकर है जिसका नाम गणेशी है। आज जब गजाधर बाबू रिटायर होकर के अपने बच्चों के बीच अपने गांव, अपने घर जा रहे हैं, गणेशी उनका बिस्तर बांध रहा है, सामान बांध रहा है और साथ ही साथ ये भी कहता रहा है कि बाबूजी आप हमें अवसर विशेष पर याद करना और जब भी हम आपको याद करें तो आप हमारे बीच अवश्य आए। गजाधर बाबू भी कहता है कि हाँ अवश्य आऊँगा। और लंबे समय के बाद जब गजाधर बाबू अपने बच्चों के बीच जीवन बिताने जा रहे हैं तो उन्हें खुशी भी है और कुछ बीते जीवन की भी याद करते हैं जब वो बच्चों के बीच हास्य भाव से, मनोविनोद से जो क्षण बिताते हैं, जो पल बिताते हैं, वो रह रह करके उनके मानस पटल पर आते हैं। गजाधर बाबू जब अपने गांव, अपने घर पहुंचते हैं, जो उनका घर शहर में उन्होंने बना रखा है, वहाँ जा कर के जो दृश्य देखते हैं कि जो मकान उन्होंने बनवाया उसकी बैठक के बीच में ही उनके रहने की व्यवस्था की गई और वो ये एहसास करते हैं कि ये व्यवस्था इसी प्रकार की अस्थायित्व लिए हुए है जिस प्रकार से प्लेटफार्म पर एक गाड़ी आती है और ऊपर के चंद क्षणों में चली जाती है। बड़ी उन्हें असुविधा होती है और जब अपनी पत्नी, बेटियां, बेटे और बहू इन सब के व्यवहार को वो देखते हैं तो उन सब का व्यवहार ठीक उसी प्रकार से उन्हें आभासित होता है जैसे वो कोई अनचाहा बोझ है वो परिवार में आ गए हो। वे कभी कभी किसी अच्छे काम के लिए या सकारात्मक काम के लिए जब टोकते हैं तो भले वो गेहूँ पिसाने के लिए नरेंद्र को कहना हो, चाहे एक वक्त का खाना बनाने के लिए बेटी को कहना हो, चाहे एक वक्त का खाना बनाने के लिए बहू को कहना हो, सब लोग वो अनसुना सा करते हैं या इस तरह से कहें कि घर के मुखिया को जो एक मान सम्मान, एक आदर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। इन सब बातों को देख करके गजाधर बाबू कुंठित होते हैं। साथ ही एक परिवर्तन वो देखने को मिलता है कि जो गजाधर बाबू की पत्नी है उनमें भी वो अपनत्व नहीं दिखाई देता जो अपनत्व है कभी था। और इन सब बातों को देखते देखते गजाधर बाबू एक दूसरे के ऊपर काम का दायित्व सौंपते हैं। बेटी को ये कहते हैं कि एक समय का खाना आप बनाओ,
बहू को कहते हैं कि भाई आप भी अपनी सास के काम में हाथ बटाओ, और अपना परिवार के सारे सदस्य यहाँ रह रहे थे, यूँ करके वो जो एक नौकर रख रखा था उस नौकर की भी वो छुट्टी कर देते हैं। ये सारा का सारा पारिवारिक सदस्यों को अच्छा नहीं लगता है। और गजानन बाबू इन सारे दृश्य से ये उनको आभासित होता है कि घर का मुखिया केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है, केवल धन कमाने के लिए ही घर का मुखिया है। बाकी वर्तमान संदर्भ में घर के मुखिया की कोई उपयोगिता या कोई मान सम्मान नहीं है। ये सारा दृश्य चलता रहता है। और जब इन सारे हालातों से देख करके एक दिन आकर के गजाधर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे शेठ राम जी मल की चीनी मिल से एक पत्र मिला है और मेरी दूसरी नौकरी लग गई है। जो ही गजाधर बाबू ये बात अपनी पत्नी को कहता है तो आश्चर्य की बात है कि सारे पारिवारिक सदस्य के में एक खुशी की लहर जाग उठती है। बेटा नरेंद्र सामान बांधने में लग जाता है, रिक्शा मंगवा लिया जाता है, और गजाधर बाबू अपने पत्नी से ही कहते हैं कि जो मुझे नई नौकरी मिली है शेठ राम जी मल की चीनी मिल में, क्या आप तो मेरे साथ चलोगी क्या? पत्नी कहती है कि नहीं, मैं कैसे चलूँगी, मेरे पास घर की बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, घर भी संभालना है। गजाधर बाबू इन सब बातों को देख करके और अपना जो नरेंद्र सामान बांधता है नई नौकरी के लिए रवाना हो जाते हैं। और पीछे से सारे के सारे पारिवारिक सदस्यों में एक खुशी का माहौल है। बड़े बेटे अमर की बहू कहते हैं कि आज हमें आप सिनेमा दिखाने के लिए चलिएगा। बेटी बसंती भी कहती है भैया मैं भी आपके साथ चलूँगी। और सब के मुखमंडल पर एक हर्ष का भाव। साथ में सब प्रेमदा इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहती है। उस प्रेमदा का जो उद्देश्य है वह यही है कि वर्तमान संदर्भ में जो घर का मुखिया पूरी उम्र भर नौकरी करता है, परिवार के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है और सेवाकाल में पूरा होने के बाद बीते हुए जीवन को वो हर्ष के साथ अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच बिताना चाहता है। लेकिन पारिवारिक सदस्य जो निकटतम है, बेटियां, बेटे, बहू और पत्नी, वो कैसे एक बुजुर्ग को उपेक्षित मानते हैं और उन्हें ये स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं, वर्तमान संदर्भ में घर के मुखिया की तो वही भूमिका है, केवल धन उपार्जित करता रहे और इसके आगे उसकी कोई भूमिका नहीं है। और ये भाव कहानी के अंत में दिखाई भी देता है कि जो ही शेठ राम जी मल का पत्र मिलता है और पत्र मिलकर के जो ही वो ये बात कहते हैं अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में, तो कोई उन्हें ये प्रतिक्रिया नहीं करता कि नहीं, एक बार नौकरी कर ली, अब आप हमारे बीच में रहिए, आराम से जो शेष जीवन है उसको बिताइए। नहीं, सब खुशी खुशी से ये चाहते हैं कि वो कहीं दूसरी जगह नौकरी करें। तो ये आज के संदर्भ में जो कहानी लेखिका ने जिस बिंदु को उठाया है, सार्थक है। कहानी लेखिका अपने उद्देश्य में सफल रही है और साथ ही जो कहानी का शीर्षक है वापसी, वह भी उसकी भी सार्थकता चित होती है।